हेलो फ्रेंड्स, मैं समाजसेवी संतोष पंकज चौहान आपके सामने पेश हूँ दोबारा दूसरी कहानी लेके। अगर आपको अच्छा लगे मेरा चैनल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, मोटिवेशंस पे ही सुनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का और बच्चों का मोटिवेशंस हो, लोगों का जो निराश लोग हैं वो एक नया रास्ता ढूंढें और एक नए मंजिल को पाएं। क्योंकि कभी कभी निराश नहीं होना चाहिए कभी भी लाइफ में। अगर समस्याएं हैं, समाधान है तो सक्सेस है। और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छी लेविश लाइफ जिएं, आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए जो दूसरों के पास है, तो आपको अपने को तपाना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको बैठ के सपने लेके पलंग पे बैठ के कभी पढ़ाई नहीं होती और कभी इस तरह से आपकी मंजिल आपके पास नहीं आती। कोई आएगा थोड़ी ना आपसे कहने के लिए कि आप आइए, चलिए, आपका ये काम ऐसे हो जाएगा, हम ऐसे कर देंगे। कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आप दुनिया में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एफर्ट्स अपने खुद ही डालने पड़ते हैं, सेल्फ से करना पड़ता है। जो कुछ भी करना पड़ता है, एफर्ट्स डालते हैं ना, तो सफलता और संघर्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जो लोग संघर्ष से जी चुराते हैं वो सफलता से एक कदम दूर हो जाते हैं। और अगर आपके अंदर लगन है, डेडिकेशंस है, तो कोई ऐसी सफलता नहीं है जो आपके पाँव के नीचे नहीं हो सकती। आप सफल हो सकते हैं, कोई भी सफल हो सकता है, किसी भी फील्ड में सफल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज हम इस फील्ड में हैं और इसमें हमारा काम नहीं चला तो हम दूसरे फील्ड में सफल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आपके पास हजारों ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। बट सफलता एक चीज़ मांगती है, त्याग। आपको अपने सपनों को अगर पूरा करना है, अगर आपको सक्सेस लेना है, सफलता पानी है, तो आपको त्याग तो करना पड़ेगा। त्याग मीन्स 3 चीज़ों का त्याग। एक, जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उनसे फोकस हटा के आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं मोबाइल, क्योंकि जो दिन के 24 घंटे हैं ना, उसमें 8 ही घंटे हैं जो इसमें आप एफर्ट्स लगा सकते हैं। तो उन 8 घंटों में भी 2-3 घंटे बचते हैं, अगर उनमें ही आपको एफर्ट्स डालना होता है तो आपको 100% जाना पड़ेगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो चारों तरफ की आपको, मैं ये नहीं कहती डिस्ट्रैक्ट करने वाली थिंग्स हैं, आपको उनसे थोड़ा सा हटना पड़ेगा, थोड़ा अलग हट के। अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ी अलग हट के करनी पड़ेंगी। जैसे कि हम बात करें, अगर आप 4 घंटे टीवी देखते हैं तो आपके 4 घंटे गए और आपने उसमें कुछ नहीं कमाया। लेकिन अगर आप 15 मिनट देखते हैं अपने माइंड फ्रेश करने के लिए और 3 आवर्स आप अपने टारगेट पे काम करते हैं, तो टारगेट आपके पैर के नीचे आ जाता है। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, आप मूवी पे देखेंगे, सपोज करो आजकल के बच्चे कहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, आप पढ़िए ऑनलाइन। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपको कितनी देर तक याद रहेगा? आपने एक मूवी देखी, कितनी देर तक याद रहती है? उसके कुछ ही पार्ट्स होते हैं जो आपके माइंड में रह जाते हैं, और अगर आप उसे 3-4 महीने बाद रिकॉल करना चाहें, आपको कुछ याद नहीं रहता। तो जो आप लिख लेते हैं अपने हाथ से ना, एक बार, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप मेरी एक बात माने, केवल आपने जो पढ़ा है उसे एक बार कॉपी पे लिख ले, आप जिंदगी भर के लिए वो अपना हो जाता है। 3 बार अगर आप किसी शब्द को लिख लेते हैं तो वो आपकी माइंड मेमोरी में स्टोर हो जाता है, माइंड में, आपके ब्रेन में, और आपको वो चीज़ हमेशा याद रहती है। और आपने देखा होगा कि जो चीज़ें हमें कठिनता से मिलती हैं, दुर्लभता से मिलती हैं, वो हमें हमेशा याद रहती हैं। तो अचीवमेंट्स के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे, जो चीज़ें अर्थ से पैदा हुई है वह नहीं खाएंगे और अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे, तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपका दिमाग क्या अच्छा होगा? फोकस्ड ही नहीं होगा। ना दिमाग अच्छा होगा, ना शरीर बीमारी पे फोकस होगा। आज मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, कल मेरे वहाँ दर्द होता है। जब इस पर फोकस होगा तो आप अपने लक्ष्य को ऐसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सेकंड चीज़ होती है, फर्स्ट थिंग है आपका फोकस, सेकंड वन इज़ आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एनवायरनमेंट। आप बताइए, आप शादी के एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में गए हुए हैं, और आपकी परीक्षा, आप किताब लेके बैठे तो हैं, लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए माहौल नहीं है। अगर आप किसी दुख की जगह में गए हुए हैं तो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको पढ़ने के लिए मोर फोकस होने के लिए क्या है? आपका माइंड, और आपके जहाँ बैठे हैं ना वहाँ चीज़ें सब कुछ मैनेज होना चाहिए। आपकी टेबल मैनेज होनी चाहिए, आपके कपड़े मैनेज होने चाहिए। अब मालूम चला कि आपने सर्दी के दिन है और एक कपड़ा पहन के आप बैठे हुए हैं, तो आपको ठंड लगेगी, आप कहाँ से पढ़ोगे? फोकस तो आपका ठंड पे आ जाएगा। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा, फोकस, आपका सारा ध्यान कहाँ कंसंट्रेट हो जाएगा? आपके पेट के दर्द पे, और आप पढ़ोगे क्या?
और अगर आपने अपनी चीज़ों को अस्त व्यस्त फैला रखा है, तो जब आप अपनी चीज़ों को ही मैनेज नहीं कर सकते, व्यवस्थित नहीं कर सकते, तो आप आगे सक्सेस की कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सफल हो जाएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे? नहीं। लोग, आप लोगों को देख के ये चाहते हो, अगर कोई चाहता है कि आज मैं टाटा अंबानी बन जाऊं, तो अंबानी बन जाएगा वन डे में? नहीं, सालों लगते हैं, संघर्ष लगता है। आपने ये देख लिया कि वो अंबानी है, लेकिन आपने वो नहीं देखा जो उसने संघर्ष किया। लाइमलाइट, जो सक्सेस के बाद चीज़ें दिखाई देती हैं वो तो दिखाई देती हैं, लेकिन जो सक्सेस से पहले की चीज़ें होती है ना, वो काफ़ी डरावनी होती हैं। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। केवल क्या है, आज स्मार्ट वर्किंग का ज़माना है, तो लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बट एजुकेशन कभी स्मार्टनेस से नहीं आ सकती, ना सक्सेस आ सकती। कि आप चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। इसके लिए ही मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मोटिवेशनल के मैंने शुरू किया है। क्या होता है कि एक बार दो फ्रेंड्स होते हैं। तो दो फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन एक मॉडर्न सोच रखता है और एक थोड़ा आप ऐसे कह सकते हो कि एक मॉडर्न सोच का होता है, एक थोड़ा सोशल होता है, अच्छा बिहेवियर होता है उसका, और थोड़ा लो कैटेगरी से आता है। आप जिसे कह सकते हैं, जो आजकल क्लास वाइज कह सकते हैं, कि एक ऐसी फैमिली से आता है जिसे मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, जिसमें अर्न टू माउथ होता है। तो उसके फादर जो होते हैं वो बहुत कम कमाते हैं, मतलब एक न्यूज़पेपर सेल करते हैं, सेलर होते हैं, तो उनकी ज़्यादा इनकम नहीं होती। तो उसके घर का जो रूटीन होता है वो पढ़ाई लिखाई, उसका फोकस होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे इंजीनियर बनना है। तो वो अपने को फोकस करता है, ज़्यादा पढ़ाई करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उसे अपनी व्यवस्था को भी खुद देखना होता है, खाना पीना, स्टडी, सारी चीज़ें फोकस करता है। उसके पास बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता, बहुत संघर्ष होता है उसके जीवन में। दूसरा बच्चा होता है, उसके पास सब कुछ होता है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है, अच्छी चीज़ें होती हैं, 8 to 1 वो जो चाहता है उसे मिल जाता है, खाने पीने का होता है, दोनों का इस तरह से चल रहा होता है। एक दिन दोनों फ्रेंड्स एक पार्टी में जाते हैं, तो इसका जो सेकंड वन होता है वो कहता है, अरे यार कुछ नहीं होता, आप बियर ले लो, और कुछ नहीं होता, आप हर तरह का फूड्स खा सकते हो, सब खाने के लिए, हमारे लिए एंजॉय करने के लिए लाइफ बनी हुई है। वो कहता नहीं, मुझे अभी कुछ चीज़ें इस पर फोकस रखना है कि मुझे कुछ ही चीज़ें खानी है, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। तो उसे कई लोग बोलते हैं कि ये तो बेकार है, आउटडेटेड है और पुराने ख्यालों का है, मतलब काफ़ी कुछ बोला जाता है, बट वो अपनी बात पे स्टिक रहता है कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें नहीं खानी, मैं एक सिंपल फूड खाऊंगा जो अर्थ से पैदा हुआ। इस तरह से वो एक सिंपल खाना खाता है और आ जाता है। इस तरह से और भी काफ़ी लोग उसका मजाक बनाते हैं उसके खान पान रहन सहन को लेकर। लेकिन एक दिन क्या होता है कि दोनों, वो भी अपना फोकस कर रहा था, वो भी, अब क्या होता है, दोनों कंपटीशन देते हैं, आगे निकल जाते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और एक क्या होता है, जॉब करने लगता है। तो जब वो होता है, दोनों संघर्ष कर रहे होते हैं, तो बिजनेसमैन, क्योंकि वो बिजनेसमैन का बेटा होता है, तो उसे सब कुछ बना बनाया मिलता है, वो भी बिजनेस करना शुरू कर देता है। उसी समय क्या होता है, जो उसका फ्रेंड होता है, जो संघर्ष करता है, वो बहुत ही सही तरीके से, नियमित तरीके से एफर्ट्स डाल के, अपनी पढ़ाई करके, चीज़ों को खुद से मैनेज करके ऊपर तक पहुंच जाता है और बहुत ही सफल होता है, बहुत अच्छी पोजीशन पर चला जाता है। तो एक दिन क्या होता है, जब वो अपने फ्रेंड से मिलता है आफ्टर 30-40 ईयर्स, तो वो पहचान नहीं पाता है कि अरे, मैं तो आज भी उसी बिजनेस में हूँ जो मेरे फादर ने किया है, और तुम्हारे फादर एक न्यूज़पेपर सेलर थे, और आप इतनी बड़ी पोजीशन पहुँच गए, आपने इतना बड़ा अचीवमेंट है आपकी लाइफ का। तो बोलता है कि और आप कैसे हो? बोलता है मेरी हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी अच्छी है। वो कहता है मेरी हेल्थ, बोलता है कि मुझे बीपी, शुगर, डायबिटीज़, थायराइड और मुझे कई बीमारियां हैं, मुझे फैट बहुत बढ़ा हुआ है और डॉक्टर्स ने मुझे रेस्ट बोला हुआ है। और दोनों फ्रेंड्स की एज क्या होती है, 40 ईयर्स। वो बोलता है डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है कि मैं कुछ ही दिनों सर्वाइव कर पाऊँगा। तो वो कहता है फ्रेंड्स, मैंने तुमसे कहा था कि खान पान का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपका खान पान और अगर सोच सही नहीं है तो अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आपके पास सारी चीज़ें फिर आप कैसे मैनेज करोगे। मैं आपकी स्टार्टिंग से कहता था कि आपको सही चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, बट आपने मेरी बात नहीं मानी। आज देखो, मैं
सब चीज़ें मैंने खुद से अर्न की है। मेरे पास, मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ अपने आप से अर्न किया हुआ है, और मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। आज तक मैंने कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा, क्योंकि मेरा अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और मेरा अपने पे नियंत्रण है। आपका खुद पे नियंत्रण नहीं था। मैंने दूसरों को देख के कभी ये नहीं कहा कि दूसरा ये कर रहा है तो मुझे ये करना है। मेरा स्वयं पे फोकस था कि मुझे अपने को क्या करना है, कैसे रखना है, और मैंने अपने पे काम किया। और आपने दूसरों पे फोकस कहा कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे पहन रहे हैं, लोग क्या खा रहे हैं, और आज रिजल्ट आपके सामने है। बट होपलेस मत हो आप। आज भी हमारी यहाँ कई ऐसे चिकित्सक हैं जो आपकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, बट आप इसे सही तरीके से करो। अगर आज भी आप अपनी लाइफ स्टाइल को सही करते हो तो आप एक अच्छी एज को अचीव कर पाओगे, और आपकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी हो जाएगी, जो बीमारियों से फ्री हो जाएगी, और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे जितना भी ईश्वर ने आपको दिया है। देखा हमने कि क्या होता है कि 3 चीज़ें जो डिफरेंस था। कभी भी हमें लाइफ में जो कुछ भी करना है वो हमें दूसरों को देख के, दूसरों से कंपेयर करके नहीं करना चाहिए। जो हमें करना है ना लाइफ में, वो हमें करना चाहिए कि जो हमें अच्छा लगे और हमारे लिए ठीक भी हो। ये नहीं कि दूसरा जो कर रहा है वो हमारे ठीक हो सकता है। किसी के लिए, हमारे लिए ग्रीन कलर अच्छा है और दूसरे के लिए ब्लैक, तो हम उसको देख के ब्लैक ही कलर ले लें। ना इसने ब्लैक पहना है तो हम पहने। हमें अपनी तुलना, आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ एक कथाकार के तौर पे, कहानीकार के, कि आप पीतल की सोने से तुलना नहीं कर सकते, सोने की चांदी से नहीं कर सकते। तो इस दुनिया में 2 इंसान जब सेम नहीं हैं तो आप उनकी तुलना नहीं कर सकते, दूसरों को देख के नहीं जा सकते। आपकी लाइफ है, आप इसे स्पॉइल करें या इसे अच्छा बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फ्रेंड्स पे नहीं, आपकी सोसाइटी पे नहीं। लोग, समाज सबके लिए एक सा होता है, बट ये आपको देखना है कि आपको कैसे करना है, कैसे चलना है, क्या खाना, क्या पहनना, क्या पढ़ना है, कैसे रहना है। और लोगों को आप देखना है, सबके एनवायरनमेंट अलग हैं, रिक्वायरमेंट अलग है, तो हमें अपने हिसाब से उन सब चीज़ों को देखते हुए चलना है। ये नहीं कि हम अपने हिसाब से लोगों को चलाने चले या दूसरे लोगों के हिसाब से हम चलना शुरू कर दें। नहीं, हर किसी की नीड्स अलग होती हैं, टारगेट्स अलग होते हैं, गोल अलग होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सोसाइटी में सारे ही डॉक्टर हो जाते, सारे इंजीनियर हो जाते, सारे फार्मर हो जाते, सारे बिजनेसमैन हो जाते। नहीं, सबका अलग अलग विज़न होता है, हर किसी की एक कैपेबिलिटी होती है, वो उसके हिसाब से करता है। तो हमेशा अगर आप लाइफ में अच्छा कुछ अचीव करना चाहते हैं तो 3 चीज़ों पे फोकस रखें। सबसे फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द सेंटर। अगर आप एक अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो दुनिया की हर चीज़ आपके नीचे होती है। और अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छी हेल्थ ज़रूरी होती है। अच्छी हेल्थ के लिए क्या? अच्छा फूड ज़रूरी होता है। और अच्छे हेल्थ और एजुकेशन के बाद जो अच्छी ज़रूरी है, जो आपके सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है, वो होता है आपका टारगेट यानी लक्ष्य, और आपकी निरंतरता कि आप उसे रोज़ाना करें। एक दिन में कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती, हज़ारों दिन का सफ़र होता है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, कामयाबी तो मिलेगी तुम्हें, कामयाबी तो मिलेगी तुम्हें, मंजिल भी हर कदम चूमेगी तुम्हारी, मेहनत तो तुम्हें ही करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय। अगर अच्छी लगे मेरी स्टोरी, ये मैंने खुद लिखी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। टिल देन बाय।